नमस्कार। आज मैं कुछ आंकड़ों की बात करना चाहूंगा और खास तौर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है कोरोना वायरस की वजह से भारत में, क्योंकि इन आंकड़ों के पीछे शायद एक ऐसी कहानी है जिसका डॉक्टरों को और सरकार को कुछ तहकीकात करनी चाहिए और इसके बारे में कुछ पूछताछ भी शायद करनी चाहिए। पहले अगर आंकड़ों को देखें तो अगर आप पूरी दुनिया को देखेंगे तो भारत इस समय 17 नंबर पर है। जब आप कोरोना वायरस के केसेस की बात करेंगे 17 नंबर पर हमारी रैंकिंग है। अगर आप मृत्यु की बात करेंगे, कितने लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना वायरस की वजह से, तो हम लोग 19 नंबर पर हैं और टेस्टिंग में हम लोग 14 नंबर पर हैं। दूसरा आंकड़ा जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, अगर आप भारत के आंकड़ों को देखेंगे तो अगर 1 करोड़ लोग भारत में हैं तो उनमें से 4 की मृत्यु हो रही है कोरोना वायरस की वजह से। इस आंकड़े को अगर आप देखें तो भारत के आंकड़े दुनिया में सबसे कम में से हैं। पर मैं एक खास चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। अगर आप पूरे दुनिया को देखेंगे तो करीब 25 लाख लोगों को कोरोना वायरस हुआ है और उनमें से 1.7 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। तो हर 100 लोग में से करीब 6 लोग या 7 लोगों की मौत होती है। अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस है तो उनमें से करीब 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। भारत के अगर हम लोग आंकड़े देखें तो करीब 18,500 लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, उनमें से करीब 600 लोगों की मृत्यु हुई है। तो अगर आप भारत को देखें तो अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है तो उनमें से सिर्फ 3 लोगों की मौत हो रही है। तो जो दुनिया के आंकड़े हैं और भारत के आंकड़े हैं, अगर आप उनकी तुलना करें तो भारत में स्थिति बहुत बेहतर है। अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है तो सिर्फ 3 लोगों की मृत्यु हो रही है। दुनिया में अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है तो उनमें से 7 लोगों की मृत्यु हो रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी तहकीकात जरूर सरकार को करनी चाहिए, डॉक्टरों को करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हो सकता है कि कोरोना वायरस के केसेस छुपे हुए हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है, टेस्टिंग काफ़ी नहीं हो रही है, हो सकता है कि लोगों को सिम्टम्स नहीं है, अगर बस्तियों में शायद लोगों को कोरोना वायरस है वो उसके बारे में पता नहीं चल रहा है। तो ये कहना कि पता नहीं चल रहा है वो इस सवाल का जवाब नहीं है कि भारत में मृत्यु की संख्या इतनी कम क्यों है। लोगों को अगर कोरोना वायरस हो रहा है तो सिर्फ 3 लोगों को मृत्यु हो रही है हर 100 में से। इसकी क्या वजह है? उस सवाल का जवाब हमें जरूर ढूंढना चाहिए। बीसीजी की वजह से, इम्यूनिटी की वजह से, क्या आंकड़े गलत हैं? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब हमें जरूर ढूंढना चाहिए। चलिए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने के प्रतिशत बढ़कर 17.48% हो गया है। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अब तक देश में 3252 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं, जिसमें से 705 बीते 24 घंटों के दौरान रिकवर हुए हैं। अग्रवाल के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों के दौरान 1336 नए केस आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,601 हो गई है। अब तक देश में 3,252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज़्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंड इट टेक्स आवर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव धीमा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत कोरोना को कंट्रोल करने में न सिर्फ अमेरिका, जापान को पछाड़ चुका है, बल्कि दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। WHO की रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। भारत में पहला केस 30 जनवरी को आया और उसने 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया, जबकि अमेरिका में पहला मरीज 20 जनवरी को आया और उसने 13 मार्च को राष्ट्रीय आपदा का ऐलान किया। तब तक भारत में 434 मरीज मिले थे और अमेरिका में 1264। फिलहाल भारत में 2 राज्य गोवा और मणिपुर कोरोना मुक्त हो चुके हैं। हालांकि मौतों की संख्या देखो तो स्थिति और साफ होती है। पहला केस मिलने से 80 दिनों तक दूसरे देशों के मुकाबले भारत में मौतों की स्थिति काफी बेहतर है। इटली में 23,660 मौतें, स्पेन में 23,453 लोगों की मौत हो चुकी थी। अमेरिका में 18,586 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। फ्रांस में 17,188 लोगों की जान जा चुकी थी। ब्रिटेन में 16,060 लोगों की मौत हो चुकी थी और भारत में सिर्फ 519 लोगों की मौत हुई थी। अब सवाल है कि भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? तो इसका जवाब है देश भर में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होना, साथ ही समय से पहले ही भारत के लोग और सरकार का
अलर्ट होना। फिर सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया जो बड़े बड़े देश ना कर पाए। तो इसका जवाब है, लोगों ने मास्क पहनना तभी शुरू किया जब चीन प्रभावित हुआ। हाथ धोने और साफ सफाई को लेकर सभी ने सतर्कता बरती। लोगों ने समझदारी दिखाई और भीड़ भाड़ में जाने से बचते रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और दूसरों को जागरूक किया। भारत में अन्य देशों की तुलना में ऑनलाइन खरीदारी बेहद कम है। हालांकि भारत ने टेस्टिंग के ट्रेसिंग और टारगेटेड सिस्टम को अपनाया है। इसमें बिना लक्षण वाले लोग करीब करीब टेस्टिंग प्रक्रिया से बाहर हैं। लेकिन कई रिसर्च में देखा गया है कि कई लोग कोरोना पॉजिटिव तो हैं, लेकिन उनमें लक्षण नहीं दिखाई देते। ऐसे में सरकार को टेस्टिंग प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। आईसीएमआर ने राज्य सरकारों को रैपिड टेस्ट किट्स का इस्तेमाल करने से मना किया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना टेस्ट में सटीक नतीजे न आने पर इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था। इसके बाद आईसीएमआर ने ये बात कही है। आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर गंगाखेड़कर ने मंगलवार को बताया कि रैपिड टेस्ट किट्स में एक राज्य सरकार से शिकायत मिली है। इसके नतीजों में सामान्य से ज्यादा अंतर आ रहा है। हम इसको देख रहे हैं। अगले 2 दिन तक रैपिड टेस्ट किट्स का इस्तेमाल ना करें। राजस्थान से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने भी किट्स में अलग रिजल्ट्स मिलने की बात कही थी। आप लोगों ने सुना होगा कि रैपिड टेस्ट किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सारे स्टेट्स में। कल हमको एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है। तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव सैंपल्स थे, उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या रोज बढ़ती ही जा रही है। रविवार को तो 1550 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 36 नई मौतें दर्ज की गईं। इस बीच सोमवार को आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर गंगाखेड़कर ने जो कहा वो खतरे की घंटी है। गंगाखेड़कर के मुताबिक चिंता की बात यह है कि बीते कुछ दिनों में कोरोना के जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें से 80% केस में संक्रमण के लक्षण दिखाई ही नहीं दिए। लिहाजा ऐसे में मरीज, उसके रिश्तेदारों और सरकार सबकी मुश्किल बढ़ जाती है। इसके अलावा खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि लक्षण है नहीं तो मरीज अलग थलग या क्वारंटीन भी नहीं होता। गंगाखेड़कर ने बताया कि ऐसे मामलों का पता लगाना बेहद कठिन है। इसका एक ही जरिया है और वो है कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करना। कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार धीमी है। ऐसे में कई राज्यों ने रैपिड टेस्टिंग का फैसला किया है। राजधानी दिल्ली में सोमवार से रैपिड टेस्ट की शुरुआत हो गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सोमवार को दिल्ली के नबी करीम इलाके में 74 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जाहिर है दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब भारत में टेस्ट की रफ्तार बढ़ेगी तो मरीज भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। वैसे दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो चिंता की बात है। हालांकि मंगलवार सुबह 8 बजे तक दिल्ली में कोरोना के 2081 केस मिल चुके हैं। वहीं 47 लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस की चपेट से अब राष्ट्रपति भवन भी अछूता नहीं रहा। यहाँ से भी संक्रमण का एक मामला सामने आया है। खबरों की माने तो प्रेसिडेंट स्टेट में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसे आरएमएल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी बात यह है कि उसका पति राष्ट्रपति भवन में ही काम करने वाले अंडर सेक्रेटरी लेवल के एक आईएएस अधिकारी के ऑफिस में काम करता था। हालांकि मामला सामने आने के बाद अधिकारी ने भी एहतियातन खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। वही महिला और उसकी फैमिली के संपर्क में आने वाले 125 परिवारों को सेल्फ आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के साथ अब पत्रकारों पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। मुंबई में 53 पत्रकारों के पॉजिटिव पाए जाने के अगले ही दिन यानी मंगलवार को
चेन्नई में भी एक न्यूज चैनल के 25 कर्मचारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से हड़कंप मचा है। तमिलनाडु सरकार ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। इस न्यूज चैनल के करीब 94 लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट करवाया गया था, जिसमें से 25 संक्रमित निकले। हाल ये है कि अब चैनल को अपना लाइव प्रोग्राम तक सस्पेंड करना पड़ा है। पॉजिटिव मामले आने के बाद सबको क्वारंटीन कर दिया गया है। भारत में कोरोना वायरस को लेकर जो शख्स सबसे चर्चा में था वो है तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद। अब मौलाना साद खुद मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि वो पुलिस की पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मरकज के इमारत में किसी तरह की कोई गैर कानूनी गतिविधि नहीं हुई है। मौलाना ने कहा कि वे सेल्फ क्वारंटीन में थे और पुलिस इस तथ्य को जानती है। मौलाना के मुताबिक पुलिस को उनके ठिकाने के बारे में भी पता है। विदेशी फंडिंग पर मौलाना साद ने कहा कि यह पूरी तरह से आधारहीन और गलत है। हम इस बात पर गर्व करते हैं कि मरकज में कभी कोई गैर कानूनी गतिविधि नहीं हुई है और हम हमेशा इसी तरह से बनाए रखेंगे। मौलाना साद के मुताबिक जैसे ही जनता कर्फ्यू लगा, उन्होंने मरकज के कार्यक्रम को बंद किया और मरकज में आए सभी लोगों को निकाल दिया था। सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का पैदल ही पलायन अभी भी जारी है। लोग कई 100 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ अभागों के लिए ये सफर उनकी मौत पर पूरा होता है। ऐसा ही कुछ हुआ 12 साल की जमलो मडकामी के साथ, जो तेलंगाना से पैदल ही छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित अपने गाँव आने के लिए निकली थी, लेकिन घर से सिर्फ 14 किलोमीटर पहले ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक डिहाइड्रेशन के कारण बच्ची की मौत हुई। निधन से पहले जमलो ने 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर बेहद कम संसाधनों के साथ तय किया था और रास्ते में ही उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वैश्विक स्तर पर जारी कोरोना संकट के बीच अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट हुई है। कच्चे तेल की मांग घटने और स्टोरेज की कमी की वजह से तेल कीमतों में ये गिरावट आई है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसे अमेरिकी तेल का बेंचमार्क माना जाता है, वहां कीमतें गिरकर $37.63 प्रति बैरल हो गई है। 20 अप्रैल को न्यूयॉर्क ऑयल मार्केट में कोहराम देखने को मिला। यहाँ तेल की कीमतें इतनी गिरी, कच्चा तेल बोतल बंद पानी से भी सस्ता हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चा तेल का भाव सोमवार को गिरकर सोमवार को $2 प्रति बैरल के न्यूनतम स्तर पर आ गया। इससे पहले दिन में बाजार खुलने पर यह भाव $10.34 प्रति बैरल पर आ गया था, जो 1986 के बाद इसका सबसे निचला स्तर था। बता दें कि मई महीने में कच्चे तेल की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट 21 अप्रैल को खत्म होने को है, लेकिन तेल के खरीदार नहीं मिल रहे हैं क्योंकि दुनिया की बड़ी आबादी इस वक्त घरों में बंद है और दुनिया के कई देश तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका कोरोना वायरस के सामने पस्त पड़ती नजर आ रही है। देश में 42,000 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है और करीबन 8 लाख लोग इससे संक्रमित हैं। ये हालात तब हैं जब मेडिकल सुविधाओं और इंतजामों में अमेरिका की तूती बोलती है। विश्व की आबादी में अमेरिका की हिस्सेदारी केवल 4% की है, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों में अमेरिका का शेयर 24% है। यानी इस वायरस के कारण अगर दुनिया में 100 लोगों की मौत हुई है तो इसमें से 24 अकेले अमेरिका में हैं। वहीं दूसरी ओर भारत की बात करें तो यहाँ भी इस बीमारी ने अपने पैर पसारे हैं, लेकिन इसका विस्तार काफी हद तक नियंत्रण में है। दुनिया की कुल आबादी का 16% भारत में रहता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर कोरोना के कारण मरने वालों में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.3% की है। स्वास्थ्य सेवाओं में भारत की स्थिति अमेरिका से बहुत पीछे है, लेकिन सरकार के कुछ कड़े कदमों और लोगों के सहयोग के कारण भारत इस बीमारी से काफी बेहतर तरीके से मुकाबला करता नजर आ रहा है। लॉकडाउन में क्रिकेटरों के नए लुक वाले क्लब में अब कपिल देव भी शामिल हो गए हैं। कपिल के नए लुक में सिर से बाल गायब है, दाढ़ी का कट फ्रेंच है और काले लिबास के साथ सिर के ऊपर चढ़ा चश्मा उनकी कदकाठी से इस कदर मैच कर रहा है कि मानो वो किसी रियासत के नवाब हो। बहरहाल भारत को पहली बार क्रिकेट का विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान ने खुद को ये लुक लॉकडाउन में बढ़े हुए सिर के बाल की समस्या से निदान के तौर पर दिया है।